एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जुन्हाओ को देखते हैं जो कि सू को एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और उसे जल्दी एचआर से अनाउंस करवाने के लिए कहता है। और उसके जाने के बाद वो दवाई से कहता है कि वो एचआर से रिपोर्ट कलेक्ट करके उसे दे दे। वही हम ग्वानिन का सीन देखते हैं जहाँ पर फंक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी होती है और सेलिब्रिटी जाना ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो सभी मिलकर उनका वेलकम करते हैं। वहीं प्रिंसेस स्नो आती है तो ताइजी और चेन्यू मिलकर उनका वेलकम करते हैं, जबकि वो साइन करने के बाद फोटोज क्लिक करती हैं। वहीं हम फिर से जुन्हाओ को देखते हैं जिसके पास देवई आकर बताता है कि नए मेंबर्स को उनका की पोजीशन मिल चुका है जिससे कंपनी का बैलेंस ब्रेक हो सकता है। जो सुनकर जुन्हाओ कहता है कि उसे नहीं लगा था कि सू के होने के बावजूद ये प्रॉब्लम खड़ी होगी, इसीलिए वो ये काम देवई को सौंप देता है। और तभी वहाँ पर यूनी आती है जो कि जुन्हाओ को वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए कहती है और वो यहाँ पर ये भी बताती है कि उसने 2 सीट बुक करी है मीटियोर शावर देखने के लिए क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। तो जुन्हाओ से कहता है कि उसे अपना प्रॉमिस याद है। अब वो उसे नीचे जाकर वेट करने के लिए कहता है क्योंकि उसे देवई से कुछ बात करनी है। तो उसके जाने के बाद उसे चेन्यू का वही इनविटेशन याद आ रहा होता है। तो देवई उससे पूछता है कि क्या बात है। तो वो देवई से कहता है कि ग्वान मई मीटियोर शावर के लिए फेस्टिवल अरेंज कर रही है, तो वो जाकर उन पर एक नजर डाले। वही मिस्टर जैंग को देखते हैं जो कि फिर से सू को जुन्हाओ के खिलाफ भड़काने की कोशिश करने लगते हैं और वो यहाँ पर उसे कहते हैं कि अगर वो दोनों हाथ मिला लेते हैं तो वो जुन्हाओ को चेयरमैन और जीएम की पोजीशन से हटा सकते हैं, तो उसे उसके शेयर वापस मिल जाएंगे और उन्हें उनके जीएम का पोजीशन। और वो यहाँ पर उसके फादर का नाम लेकर उसे डाइवर्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सू उसका साथ देने के लिए मना कर देता है। हम फिर से ग्वानिन का सीन देखते हैं जहाँ पर फेस्टिवल में सभी को खाना खिलाया जा रहा था और प्रिंसेस स्नो को खाना बहुत पसंद आ रहा था, इसीलिए ताइजू और चेन्यू उन्हें डिश का इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग स्टाइल बताने लगते हैं। इसीलिए प्रिंसेस अपना लाइव शो ऑन करती है और उनका प्रमोशन करते हुए उनके विलेज और फेस्टिवल के बारे में तारीफ करने लगती है, जो देखकर ताइजी और चेन्यू काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी वहाँ पर दावी आता है जो कि बहुत ट्राई करता है कि कोई उसे नोटिस करे, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं करता। पर थोड़े एफर्ट्स के बाद फैंग उसे नोटिस करती है। तो दावी उसे बताता है कि जुन्हाओ यूनी के साथ वेडिंग गाउन खरीदने के लिए गया है, जो सुनकर चेन्यू थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। तो ताइजी उसे समझाता है कि अभी वो अपनी शादी में बिजी है तो उसके पास यहाँ आने के लिए समय नहीं है। तो चेन्यू भी उसकी बात पर एग्री करती है, जबकि फैंग देवई को खाना खिलाने लगती है। वही हम जुन्हाओ और यूनी को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, जिन्हें इस तरह से देखकर मिसेस सेन उन दोनों की तारीफ करती हैं। वही यूनी उससे पूछती है कि उस पर ये वेडिंग ड्रेस कैसा लग रहा है। तो जुन्हाओ पहले कोई खास अटेंशन नहीं देता, लेकिन जब मिसेस सेन उसे समझाती है तो वो बताता है कि ये तीनों ही ड्रेस उस पर कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसीलिए अब यूनी नया ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए जाती है, जहाँ पर मिसेस सेन को एक गाउन पसंद आती है। लेकिन जुन्हाओ तो उसे इनविटेशन कार्ड को लेकर अपने ख्यालों में खोया हुआ था। और जब मिसेस सेन उसे हनीमून के बारे में पूछती है तो जुन्हाओ उसे कहता है कि उसे कंपनी में बहुत काम है तो उसके पास इसके लिए टाइम नहीं है। तो यूनी भी उन्हें समझाती है कि वो ये सब कुछ सेनवेल के लिए तो कर रहा है, लेकिन मिसेस सेन उससे काफी ज्यादा फोर्स करती है। तो जुन्हाओ भी इसके लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद जुन्हाओ यूनी के साथ डिनर करने के लिए मना करता है क्योंकि उसे कंपनी में कुछ काम है। तो यूनी भी उसकी बात पर एग्री हो जाती है, इसीलिए जुन्हाओ वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी नजर उस इनविटेशन पर पड़ जाती है जो कि जुन्हाओ भूल गया था। वही हम ग्वानिन को देखते हैं जहाँ पर मीटियोर शावर स्टार्ट होता है, तो सभी उसे देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, इसीलिए ताइजू चेन्यू को कहीं और लेकर जाता है। तो मिस्टर तांग भी संजय को बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं क्योंकि उन्हें मम्मा जिंजी से कुछ बात करनी थी। वही जुन्हाओ भी ग्वान मई विलेज पहुँचता है और वो भी मीटियोर शावर को देखने लगता है, जिसके बाद ग्वान मई में सभी अपना अपना विश मांगने लगते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली विश करते हैं कि मिस्टर तांग और मम्मा जिंजी में कभी भी सुलह ना हो और मम्मा जिंजी उसे लाइक करने लगे, जबकि मिस्टर तांग विश मांगते हैं कि वो और मम्मा जिंजी फिर से एक हो जाएं। वही देवई भी विश मांगता है, जिसके बाद फैंग उसे पूछती है कि क्या वो अभी भी सिंगल है। तो देवई उसे हाँ बोलता है और बताता है कि वो इतने टाइम से मिस्टर जुन्हाओ के लिए काम कर रहा है, इसीलिए उसे किसी को डेट करने का टाइम नहीं मिला। जो सुनकर फैंग खुश होती है और वो उसे कहती है कि उसके पास अभी भी चांस है, वो किसी को डेट कर सकता है। अब वो तो यहाँ पर अपनी बात कर रही होती है, लेकिन देवई को लगता है कि वो सुलिन की बात कर रही है, जबकि पीछे से सैफ काफी ज्यादा ड्रिंक होता है तो वो भी फैंग के बारे में उसे बता देता है, जिसके बाद देवई उससे पूछता है कि क्या वो भी सिंगल है। तो फैंग उसे हाँ बोलती है और बताती है क्योंकि वो अभी भी मिस्टर राइट को ढूंढ रही है, लेकिन उसे लगता है कि वो यहाँ पर पहुँच चुका है। और तभी देवई फैंग के क्लोज जाता है तो फैंग को लगता है कि वो उसे किस करने आ रहा है, लेकिन वो तो उसके आईलैश को हटाता है। वही प्रिंसेस स्नो चेन्यू और ताइजू से ग्वान मई विलेज की तारीफ करती हैं, तो चेन्यू उन्हें यहाँ आने के लिए थैंक यू बोलती है, जिसके बाद प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चेन्यू ताइजू के साथ मीटियोर शावर को एंजॉय करते हुए विश मांगने लगती है, जहाँ वो विश मांगती है
कि ग्वानमेई में सभी लोग एक साथ अच्छे से रहें और वो इतनी ज्यादा अमीर हो जाए कि वो अपने डैड के डेब्ट को पे कर सके। और तीसरा विश उसका ये होता है कि वो और भी ज्यादा प्रिटी हो जाए। जबकि ताइजू से एक विश मांगता है कि वो दोनों हमेशा साथ रहें। और तभी प्रिंसेस अनकॉन्शियस हो जाती है तो ताइजी और चेन्यू उसकी तरफ भागते हैं। वहीं दावे जुन्नौ को कॉल करके इसके बारे में बताता है। जबकि हम यूनी को देखते हैं जो कि सू के साथ काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और वो उससे कह रही होती है कि उसने ऐसा क्या किया है जो कि जुन्नौ कभी भी उसे अटेंशन नहीं देता। तो सू उसे समझाता है कि इसमें उसकी नहीं बल्कि जुन्नौ की गलती है और वो उसे ड्रिंक करने के लिए मना करके खुद जुन्नौ से इस बारे में पूछने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर भी मेटोसार स्टार्ट हो जाता है जहाँ सू उससे बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ है। वही यूनी उसे कहती है कि चेन्यू तो सिर्फ एक सिंपल लड़की है, फिर जुन्हो को उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आता है और वो उसे इतना अटेंशन क्यों देता है। इसीलिए वो विश करती है कि जुन्हो उसे प्यार करे। वही हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उन सभी के पास आकर बताती हैं कि प्रिंसेस स्नो को एलर्जी हो गई थी लेकिन अभी वो ठीक है। और तभी वहाँ पर जुन्हो आता है जो कि चेन्यू से कहता है कि क्या वो ऐसे खुद को प्रूव करने वाली थी। तो चेन्यू से कहती है कि उसने सारी चीजों का केयर किया था और फिर वो सारी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लेती है। जिसके बाद वो और ताइजू जाकर प्रिंसेस स्नो से माफी मांगते हैं लेकिन वो तो उन्हें माफ करने के लिए तैयार ही नहीं होती। और यहीं पे उन दोनों को पता चलता है कि ये सब कुछ सुलिन की गलती से हुआ है। तो अब जुन्हो वहाँ पर आता है और वो सारी गलती की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए उसे कहता है कि उसकी कंपनी सनवेल ग्वानमेई को डेवलप कर रही है, इसीलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो उसे माफी मांगता है। तो प्रिंसेस स्नो से कहती हैं कि वो उसे माफ कर देंगी लेकिन इसके लिए उसे अपनी पिक्चर क्लिक करना होगा क्योंकि वो जानती है कि वो कभी भी अपनी फोटो पब्लिश नहीं करता। तो वो अब उसकी फर्स्ट पब्लिशर बनना चाहती है, इसीलिए जुन्हो उसके साथ एक फोटो क्लिक करता है जिसके लिए चेन्यू से थैंक यू बोलती है। तो अब जुन्हो ग्वानिन में आता है जहाँ पर मिस्टर दांग पहले से उसका वेट कर रहे होते हैं और वो भी उसे थैंक यू बोलते हैं। तो जुन्हो उन्हें कहता है कि ये सब कुछ उन्होंने अपनी कंपनी के लिए किया। लेकिन मामा जिंजी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो जुन्हो के ऊपर पानी फेंक देती हैं, जो देखकर चेन्यू उन्हें बताती है कि जुन्हो उनके ग्वानमेई विलेज को सपोर्ट करने वाला है और उसने तो उनकी हेल्प की है, जो सुनकर मामा जिंजी को काफी रिग्रेट होता है। और तभी यूनी जुन्हो को कॉल करके पूछती है कि वो भी कहाँ है। तो जुन्हो उसे कहता है कि वो भी काम कर रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा। जिस बात का यूनी को बुरा लगता है तो वो सू के साथ ग्वानमेई जाने लगती है। वहीं हम ताइजू को देखते हैं जो कि मीडिया को संभालने चला जाता है। वहीं हम जुन्हो को देखते हैं जो कि कपड़ों के गीला होने की वजह से तांगाओ के कपड़े पहनकर आता है, जिसे देखकर एक पल के लिए मामा जिंजी और चेन्यू को लगता है कि वो तांगाओ है। इसीलिए मामा जिंजी उसे तांगाओ के नाम से बुलाती हैं। तो मिस्टर तांग उनसे बात करने के लिए साइड में लेकर चले जाते हैं। जबकि तांगाओ चेन्यू से पूछता है कि क्या ये ड्रेस तांगाओ की है, तो चेन्यू से हाँ बोलती है। तो जुन्हो उसे पूछने लगता है कि आखिरकार तांगाओ कैसा था। तो चेन्यू से तांगाओ के बारे में बताने लगती है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड और बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था। उसने पहले डिलीवरी करने में उसकी हेल्प की और बाद में उसने होटल को भी मैनेज किया। वो ये कहता था कि ग्वान में उसका घर है और उसके जैसा इंसान उसने आज तक नहीं देखा। अब ये सब कुछ बताने के बाद चेन्यू से कहती है कि क्या वो 10 सेकंड के लिए तांगाओ के जैसा रिएक्ट कर सकता है। तो जुन्हो इसका रीजन पूछता है लेकिन चेन्यू उसे हक कर लेती है और बताती है कि क्योंकि वो तांगाओ को मिस कर रही थी और वो उसे अच्छे से बाय भी नहीं बोल पाई। और तभी वहाँ पर यूनी और सू कार में आते हैं, जो कि इन दोनों को इस तरह से देखते हैं तो यूनी काफी ज्यादा अपसेट होती है। इसीलिए सू काफी ज्यादा गुस्सा करता है। तो यूनी उसे ऐसा करने से रोकती है तो सू कार वापस ले लेता है। वहीं ताइजू भी इन दोनों को इस तरह से देखता है, जबकि तांगाओ चेन्यू को अपने से दूर करता है और बताता है कि वो तांगाओ नहीं है। तो ताइजू उसके पास आकर कहता है कि अब उसे जाना चाहिए। वही हम यूनी को घर पे देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अपसेट होती है। इसीलिए मिसेस सान उसे पूछने की कोशिश करती हैं कि आखिरकार वो किस बात पर अपसेट है, लेकिन यूनी उन्हें कुछ नहीं बताती। और तभी वहाँ पर जुन्हो आता है, जिसके आउटफिट देखकर मिसेस सान उससे इसके बारे में पूछती हैं। तो जुन्हो उसे कहता है कि उसके कपड़े गीले हो गए थे और उसके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं था। जबकि यूनी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने उसे और चेन्यू को हक करते हुए देख लिया था, जो सुनकर मिसेस सान भी काफी ज्यादा नाराज होती हैं और इसके बारे में पूछने लगती हैं। तो जुन्हो उन दोनों को बताता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यूनी उसे कहती है कि उसने उसकी आंखों में चेन्यू के लिए इमोशंस देखे थे। ये कहकर यूनी गुस्से में चली जाती है, जबकि मिसेस सान जुन्हो को वार्न करती हैं कि वो आगे से चेन्यू से नहीं मिलेगा। तो अब जब जुन्हो अपने रूम में होता है तो उसे चेन्यू की बातें काफी ज्यादा याद आ रही होती हैं, जो कि उसे काफी परेशान करती हैं। तो चेन्यू भी बस जुन्हो के बारे में सोच रही होती है। अब अगली सुबह यूनी दावे के साथ जाने की बजाय अकेले ही चली जाती है, जो कि जुन्हो को भी पता चल जाता है। और जब वो कंपनी जाता है और तभी वहाँ पर सू आकर पूछता है कि यूनी उसके साथ क्यों नहीं आई। तो जुन्हो बात को डाइवर्ट कर देता है,
जिस पर सू उसे यूनी को हर्ट ना करने के लिए वार्न करता है। वहीं जुन्नौ जब अपने केबिन में आता है तो दावे से पूछता है कि लड़कियों को खुश कैसे किया जाए, लेकिन फिर वो खुद ही कहता है कि वो रहने दे क्योंकि वो जानता है कि वो अभी तक सिंगल है। इस पर दावे उसे कहता है कि वो भले ही अभी तक सिंगल है लेकिन वो उसे एडवाइस दे सकता है। तो वो उसे एडवाइस देता है कि आपको लड़कियों को टाइम देना चाहिए, उन्हें रोमांस और केयर बहुत ही ज्यादा पसंद है और आप उन्हें छोटी छोटी सरप्राइज दीजिए। अगर आप दोनों में लड़ाई होती है तो गलती किसी की भी हो, हमेशा माफी आपको ही मांगनी चाहिए। अब वो उसे सरप्राइज देने के लिए यूनी को बाहर ले जाने के लिए कहता है और ये सब कुछ बताने के बाद वहाँ से चला जाता है। वही हम ग्वानिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे एम्प्लॉयज इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिरकार जुनौ ने उनकी हेल्प क्यों की, और सभी इस कंक्लूजन पर आते हैं कि शायद आज भी उसके अंदर तांगो एग्जिस्ट करता है। वही मिस्टर तांग, ताइजू और चेन्यू इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आगे से उनकी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और वो यहाँ पर जुनौ की हेल्प करने की वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं। वही ताइजू उसे कहता है कि उनका दिन बहुत ही ज्यादा थका हुआ था तो अब उन्हें रिलैक्स करना चाहिए। तो मिस्टर तांग उन दोनों को अकेला छोड़ने के लिए बहाना बनाकर चले जाते हैं और वो टूथपेस्ट खरीदने का एक्सक्यूज लेकर मामा जिंजी के ग्रोसरी शॉप पर आते हैं। वही मामा जिंजी बुके देखती हैं तो वो सोचने लगती हैं कि इसे कौन लाया होगा। फिर उन्हें लगता है कि ये मिस्टर ली ने लाया है, तो मिस्टर तांग उन पर गुस्सा करने लगते हैं और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। और बहस के खत्म होने के बाद मामा जिंजी उससे पूछती हैं कि क्या ये बुके वो लेकर आए हैं, तो मिस्टर तांग इस बात के लिए डिनाई करके वहाँ से चले जाते हैं। जबकि उनके जाने के बाद मामा जिंजी उस बुके को लेकर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती हैं। वही देवे यूनी को डेट के लिए लेकर जाता है। वहीं चेन्यू और ताइजू एक एक्सपेंसिव होटल में सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं और तभी वहाँ पर जुनौ और यूनी आते हैं तो चारों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली उस होटल में कोई और टेबल खाली नहीं होता, इसीलिए जुन्नौ और यूनी को उनके सामने वाले टेबल पर बैठना होता है। जबकि ताइजू फाइनली चेन्यू को कन्फेस कर देता है कि वो उसे प्यार करने लगा है, लेकिन चेन्यू उसे मना करते हुए कहती है कि वो अभी इसके लिए रेडी नहीं है, तो ताइजू उसके लिए वेट करने को कहता है। वहीं यूनी के पूछने पर जुनौ उसे कहता है कि वो दोनों डेट पर आए हैं, तो यूनी से पूछती है कि क्या उसे पता था कि ये दोनों भी यहाँ पर है। इस पर जुनौ उसे कहता है कि ये उनकी डेट है तो उसे किसी और को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो यूनी को एक नेकलेस देता है और कहता है कि अब से वो सिर्फ उसका है, जिसके बाद वो उसे नेकलेस पहना देता है। वही चेन्यू भी उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा अपसेट हो रही होती है, तो ताइजू उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक जोक सुनाता है जो सुनकर चेन्यू हंसने लगती है। और जब जुन्नौ ये देखता है तो वो उससे भी टॉयलेट नहीं होता। जिसके बाद ताइजू और चेन्यू घर पे आते हैं तो मामा जिंजी और सेंगजी सब कुछ देख रहे होते हैं। वही ताइजू चेन्यू के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि वो इस बात के लिए वेट नहीं कर सकता कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाए, लेकिन वो ऐसा करने के लिए उसे फोर्स भी नहीं कर सकता। तो उसकी इस बात पर बिना कोई रिएक्शन दिए चेन्यू चली जाती है। तो संजय और चेन्यू उसे समझाते हैं कि उसे ताइजू को अपना बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए क्योंकि वो उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन चेन्यू उनकी बात सुनने की बजाय उसे इग्नोर कर देती है, जो देखकर मामा जिंजी काफी ज्यादा परेशान होती हैं। वहीं अगली सुबह जुन्नौ और यूनी जब ऑफिस जाते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसे कि सू भी नोटिस कर लेता है। अब फाइनली मीटिंग स्टार्ट होती है जिसमें कि ताइजू भी शामिल होता है, जहाँ पर जुन्नौ और मिस्टर वांग डील साइन कर देते हैं। जबकि ताइजू जुन्नौ से उसके लिए एक ऑफिस अरेंज करने की बात करता है तो जुन्नौ भी इसके लिए एग्री हो जाता है। अब वो घर आने के बाद चेन्यू को बताता है कि उसके पास एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज, तो वो कौन सा सुनना चाहेगी। इस पर चेन्यू से कहती है कि गुड न्यूज। तो ताइजू से बताता है कि अब सेनवेल उनके विलेज को डेवलप नहीं करने वाला बल्कि वो उनके होटल को सपोर्ट करने वाला है, जो सुनकर चेन्यू खुश होती है। वही ताइजू से दूसरी न्यूज सुनाता है कि अब उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि प्रोजेक्ट जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो उसे सेनवेल के साथ काम करना होगा। और वो यहाँ पर चेन्यू को भी उसके साथ चलने के लिए कहता है और बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा कैपेबल है और ऐसा उसने नोटिस किया है। और क्योंकि मिस्टर तांग अब बूढ़े हो रहे हैं और संजय अभी भी छोटा है, तो उसे अपने होटल के मैनेजमेंट को संभालना चाहिए। जो सुनकर चेन्यू थोड़ी सी नर्वस होती है तो ताइजू से कहता है कि उसे जुन्नौ से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि उसे इस बारे में सोचना चाहिए। तो अब इसी बात को लेकर चेन्यू काफी ज्यादा परेशान होती है और जब मामा जिंजी के पूछने पर उन्हें बताती है तो मामा जिंजी भी उसे सेनवेल जाने के लिए कहती हैं। और वो यहाँ पर उसे ये भी बताती हैं कि उन्होंने उसे क्यों कहा कि उसे एक रिच मैन से शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसके स्टेप पर चले, और क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कैपेबल और स्मार्ट है तो वो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकती है। तो चेन्यू भी वहाँ जाने के लिए एग्री हो जाती है। वहीं हम सू को देखते हैं जो कि मिस्टर जैंग की बातों को सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था आज का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे आपको नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।